आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। क्या है? हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे अपना हॉस्टल रूम टूर, जहां हमने ऑलमोस्ट 2 साल बिताए हैं और अब जल्दी हम ये हॉस्टल शिफ्ट करने वाले हैं। और 2 साल में हमने हज़ारों मेमोरीज़ बनाई हैं यहाँ पे। और हॉस्टल टूर का वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहती हूँ ताकि फ्यूचर में देख के सारी वो यादें मेरे दिमाग में आती रहें। और आज की कैमरामैन है मैं इनके साथ रूम शेयर करती हूँ। एक्चुअली जब मैं हॉस्टल आई थी तो मेरी रूममेट दूसरी थी, लेकिन लास्ट 1 ईयर से मेरी रूममेट दिव्या ही है। और गाइस, ये हॉस्टल हम लोग क्यों छोड़ रहे हैं, मतलब बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन वो सब बातें बाद में करेंगे। तो अभी मैं इस हॉस्टल का रूम टूर बनाऊंगी, फिर मैं जब शिफ्ट करूंगी उसका भी व्लॉगिंग करूंगी। और मैं बहुत दिन से इनएक्टिव हूँ, तो मेरे हिसाब से ये बहुत सही टाइम है वापस से रीस्टार्ट करने का। ब्लू आ रहा है यार, पता नहीं क्यों। गाइस, ये हमारे रूम का एंट्रेंस। और हमारे रूम में एक ही कमी है कि मतलब हॉस्टल रूम में यही कमी रहती है कि स्टोरेज की बहुत प्रॉब्लम रहती है। जितना भी जगह हो कम ही लगता है। तो दरवाजे पे ये हुक्स का होना बहुत कंपलसरी है। हम यहाँ पे अपने मोस्टली यूनिफॉर्म, वाइट कोट ये सारे रख देते हैं जो हमारे डेली यूज़ के हैं। फिर इसके बाद आप ये पेंट जो देख रहे हैं, ये मैंने और दिव्या ने ही मिल के बनाया है, क्योंकि जब हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के डेट नहीं आए थे तो हम लोग बहुत फ्री थे और समझ नहीं आता था क्या करें दिन भर बैठ के। तो हमने ये पेंटिंग बना ली थी, एक ये बनाई थी और एक वो भी बनाई थी। और गाइस, दोनों ही बहुत अच्छे बने हैं। देन उसके बाद दिस इज़ माई साइड ऑफ द रूम। पार्ट मेरा है और जो उधर वाला पार्ट है वो दिव्या का है। तो ये मेरी अलमीरा है, टेबल है, एक चेयर हमें मिली है और ये बेड मिला था मैट्रेस के साथ। और अलमीरा पे अगर आप देखें सबसे ऊपर, तो मैंने अपनी दोनों ट्रॉली पैक करके रखी है गाइस, बिल्कुल सेफली। और ये है ब्लैंकेट। और ठंडी में पता नहीं कैसे मेरा इस ब्लैंकेट से काम चल रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ठंडी लगती है। फिर ये पूरा अलमीरा का टूर मैं बाद में देती हूँ, पहले टेबल का दिखा देती हूँ गाइस। ये टेबल, और जैसा कि मैंने बताया कि जगह की बहुत कमी रहती है, तो हमारा किचन, ड्रेसिंग टेबल, स्टडी टेबल, सब यही टेबल है। यहाँ पे हमारे बुक्स रखे हुए हैं। ये मैंने 3 ये ऑर्गेनाइजर्स रखे हैं। इसमें मेरे लिपस्टिक्स, एक्स्ट्रा रबर बैंड्स एंड और ये सब रखे हैं। इसमें मैंने स्किन केयर का सामान रखा है और इसमें मेरे सारे परफ्यूम्स और नेल पेंट्स हैं। और इधर ये सारा सामान, चीनी, ड्राई फ्रूट, ये सब रखा है क्योंकि हम लोग कॉफ़ी डेली पीते हैं। फिर उसके बाद ये टिफ़िन है, इसमें पता नहीं क्या है। और हाँ, बस इतना ही जगह है। और इस टेबल में एक, और हाँ, ये कलाकारी मैंने की है गाइस, और ये भी मैंने ही किया है। मैंने सोचा था और इसको अच्छा करूँ, लेकिन अब जब हम लोग रूम शिफ्ट कर रहे हैं तो मैंने सोचा अब नए वाले रूम में जो कर रहा हूँ करूँगी। इस टेबल में और 2 कबर्ड्स हमें मिले हैं, ये दिखाने की हालत में नहीं है। और इधर ये भी दिखाने की हालत में नहीं है। नीचे मैंने सारे अपने, तो इस कबर्ड में मैंने अपना पेंट, कलर, पेपर्स, ये सारी चीज़ें रखी हैं। और नीचे वाले में सारे फुटवेयर हैं जो कि मैं दिखाना पसंद नहीं करूँगी। ये है मेरा चेयर, जिस पे मैं कभी बैठ के पढ़ी नहीं हूँ पूरे 2 साल। मैंने सिर्फ इस पे कपड़े रखे हैं, बैग रखा है। और अभी ये खाली है क्योंकि मैं आजकल अपने कपड़े टाइम से धुलने लगी हूँ। फिर ये स्टिकी नोट सारे मेरे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के हैं। और गाइस, बाय द वे, हमारा रिज़ल्ट आने वाला है कुछ ही दिनों में, तो वो भी एक इवेंट बचा है हमारी लाइफ का। तो ये सारे स्टिकी नोट्स उसी टाइम के हैं। और ये दिव्या के बर्थडे पे हमने लाइट्स लगाए हैं ये। और
मैंने ये टेबल भी रखा है क्योंकि जैसा मैंने बताया मैं टेबल पे नहीं पढ़ती हूँ, मतलब इस टेबल पे नहीं पढ़ती हूँ, मैं सिर्फ बेड पे पढ़ती हूँ, तो उसके लिए ये बहुत काम आता है। देन उसके बाद ये हमारा बेड है। ऑल्सो गाइस बेड के नीचे मैं अपना बकेट रखती हूँ और इसमें जो भी हमारे शावर एसेंशियल्स होते हैं और या फिर सर्फ हो गया, ये सारे सामान मैं बेड के नीचे ही रखती हूँ। उसके बाद ये कूलर है जिसके बिना हमें सेकंड फ्लोर के रूम पे, जहाँ पे इतनी अच्छी धूप आती है, यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं, तो ये मेरा कूलर है। और इसके बाद अलमीरा, आइए अलमीरा का शुरू। गाइस जैसा कि मैंने बताया स्पेस की कमी, इसलिए मेरा अलमीरा कुछ ऐसा दिखता है और अभी भी जगह की कमी ही लगती है। और मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। अच्छा सबसे पहले ये दिखा देते हैं, ये मेरा इधर मैंने दोनों साइड मैंने स्टिकी हुक्स लगाए हुए हैं और दोनों साइड मैंने बैग रखे हुए हैं। और ये मास्क है जो कि हमने फर्स्ट ईयर में यूज़ किए थे एनाटमी लैब में, उसके बाद इसका कोई काम नहीं आया है। और ये मेरा बैग है। और यहाँ पे इस सेक्शन में मैंने वो कपड़े रखे हैं जो मैं नॉर्मली नहीं पहनती हूँ, मतलब कि इसमें मेरे सारे एथनिक वेयर हैं लाइक कुर्तीज़ एंड ऑल, और ठंडी के भी कपड़े मैंने ऊपर ही डाले हुए हैं और कुछ ड्रेसेस भी हैं। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैं ले तो आई हूँ, ये बादाम इसमें भी है और एक पैकेट भी मैंने रखा है। मल्टीविटामिन टैबलेट्स हैं जो कि मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ, सॉरी मम्मी। फिर उसके बाद फिर उसके बाद नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने अपने सारे यूनिफॉर्म रखे हुए हैं। ये मेरी ट्रॉफी है जो मुझे अपने फ्रेशर्स में मिली थी। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और ये गाइस मैं घर से लैपटॉप लेके आई थी बहुत सारे सपनों के साथ कि मुझे पीपीटी बनाना होगा, पीपीटी प्रेजेंट करना होगा, लेकिन उसका मौका मुझे आज तक नहीं मिला। और गाइस ये सारे मेरे अंडरगारमेंट्स हैं तो उसको वहीं छोड़ देते हैं। फिर नीचे हम लोग जब आते हैं तो ये मेरा बैग है, इसको मैं यहाँ से गाइस यहाँ पे मैंने अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखो मेरे सारे ये टॉप्स और टी शर्ट्स हैं। और ये दोनों लाइंस भी मेरे टी शर्ट्स और टॉप्स की हैं जो मैं रेगुलर नहीं पहनती हूँ। और हाँ ये सब भी रेगुलर वेयर ही कपड़े हैं। फिर ये मेरे बॉटम वेयर हैं, आगे भी हैं पीछे भी हैं, मतलब इनका बहुत कम यूज़ पड़ता है गाइस, क्योंकि हम लोग ये पहन नहीं सकते हैं इतनी गर्मी में, हम लोग मोस्टली शॉर्ट्स में ही रहते हैं। फिर उसके बाद इस सेक्शन में ये मेरे टूथब्रश, टूथपेस्ट, इसका सामान है। और ये मेरे फर्स्ट ईयर के बुक्स हैं और नोट्स हैं। स्ट्रेटनर रखा हुआ है यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे आई थिंक दोहर होगा। और ये मेरी फ्रेशर वाली साड़ी है, अगेन एक बुक। फिर यहाँ पे मेरे सारे बेडशीट्स रखे हुए हैं। और सबसे नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी फर्स्ट ईयर के बुक्स हैं। ये मेरा ब्लेंडर है जो कि मैंने छुपा के रखा है, इस हॉस्टल में अलाउड नहीं है। फिर उसके पीछे ब्लोअर है वो भी मैंने छुपा के रखा है क्योंकि मुझे ठंडी बर्दाश्त नहीं होती। और बाकी चीज़ें लाइक साबुन, और ये पता नहीं क्यों मेयोनीज़ मैंने रखा हुआ है, दिव्या इसका जल्दी यूज़ करो। और सैनिटरी नैपकिन्स, ये तेल जो कि मैंने कभी नहीं यूज़ किया है, सॉरी मम्मी। गाइस ये पूरा जो भी पीछे आपको सामान दिख रहा है वो मेरे 3 महीने की दवाएं हैं जो मुझे मिली थी। और मैंने बिल्कुल भी 1 महीने का भी कोर्स नहीं किया क्योंकि मुझसे दवाई नहीं खाई जाती है। अगेन सॉरी मम्मी, बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं। और गाइस इतने कपड़े होने के बाद भी, मतलब अगर कहीं जाना हो और हम कपड़े ढूंढने लगें तो बिल्कुल कपड़े नहीं मिलते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं कपड़े। सारे लड़कियों की कहानी है ये, कितने भी कपड़े हो जाएं कम ही लगते हैं गाइस। तो हाँ गाइस ये थी मेरी अलमीरा। और ये एक और बैग मैंने यहाँ बाहर रखा हुआ है जो कि हम बाज़ार जाते हैं। आप मेरे शॉर्ट्स में एक शॉर्ट्स देखना, हम लोग एक बाज़ार गए थे अपने कॉलेज के पास में, वहाँ पे हम ये बैग लेकर जाते हैं। गाइस ये वाला बॉल आप देखिए,
ये दिव्या की क्रिएटिविटी है, इन्होंने ये दीवार सजाया हुआ है। और बाकी गाइस रूम इतना ही है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला रूम बहुत छोटा ही रहता है हॉस्टल्स का। वो भी एक रूम में हम 2 शेयर करते हैं। ये मेरा साइड था रूम का, और हम लोग बहुत जल्दी ये हॉस्टल शिफ्ट करने वाले हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। फर्स्टली ये हॉस्टल इन कैंपस हॉस्टल है, और हमारा कैंपस जो है, मतलब हमारा जो कॉलेज है वो ऐसे रीजन में है जहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटीज़ भी होती हैं वो सब मतलब एक्सेसिबल नहीं है। मतलब इसका रीजन कुछ खास नहीं है, लाइक ये गांव में है, और हमें यहाँ रहते 2 साल हो गए हैं। तो हमने सोचा कि हम जगह चेंज ही कर लेते हैं वैसे भी, क्योंकि गाइस 2028 में हमारा कोर्स भी कंप्लीट होने वाला है, और अभी 2026 आने वाला है। मतलब कि मुश्किल से 2 साल 2.5 साल और रहना है हमें यहाँ पे। और गाइस हम लोग हॉस्टल शिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अलग अलग रहने वाले हैं। हम लोगों ने सबने एक ही हॉस्टल लिया है, और हमारे रूम बिल्कुल अगल बगल हैं। बस उसमें डिफरेंस ये है कि वो सिंगल सीटर्स रूम हैं, सिंगल सीटर रूम्स हैं। बस उसमें डिफरेंस ये है कि वो सिंगल सीटर रूम्स हैं और ये डबल सीटर थे। और गाइस दिव्या का टेबल मैं आपको दिखाती हूँ कि उसने कितने अच्छे से रखा हुआ है। ये देखिए, ये पूजा जहाँ पे हम लोग नवरातन में हम दोनों ने पहले और आखिरी दिन ही पूजा की है बस, क्योंकि बाकी टाइम कोई बात नहीं, कॉलेज में रहते हैं और भी लड़कियों के रीजंस गाइस। और फिर ये भी आप देखिए, ये तो अभी ये हमारा विंडो है, पूरा बहुत बड़ा विंडो है, विच इज़ अ गुड थिंग। और यहाँ पे जो कर्टन है, हमने यहाँ पे बहुत सारे क्लेचर्स एक्चुअली लगाए हुए थे, अभी तो ये बहुत कम हो गए हैं। फिर उसके बाद ये दिव्या का कूलर है। देन इसका टेबल आप देखिए, ये दिव्या का बुके, स्पेशल बुके। और ये दिव्या का वॉल है। ये आई थिंक दिव्या को लास्ट बर्थडे इस जगदीश ने गिफ्ट किया था। तो गाइज ये था हमारा रूम टूर। और आज 2 अक्टूबर है, मतलब आज दशहरा भी है, सो हैप्पी दशहरा। और आज से एग्जैक्टली 10 डेज़ बाद, मतलब 12 अक्टूबर को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं हॉस्टल। और मैं दिव्या जगदीश तीनों एक ही दिन शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने बिल्कुल सोचा है कि मैं उसका भी व्लॉग बनाऊंगी। अपने जो नया रूम मेरा रहेगा उसको मैं कैसे मेकओवर करूँगी, मैं सारा व्लॉग करूँगी। और आजकल मैं बहुत इनएक्टिव हो गई हूँ, लेकिन मैंने अब सोचा है कि मैं अब इनएक्टिव नहीं रहूँगी, मैं कंसिस्टेंट रहूँगी। क्योंकि रैदर दैन स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम एंड ऑल, मतलब सोशल मीडिया पे रहना और सीरीज़ देखते रहना लगातार, उससे बेटर मुझे लगता है कि मैं यूट्यूब पे ही टाइम दूँ। सो आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट। ऑलराइट गाइज, हेलो फ्रॉम एडिटिंग, हेलो फ्रॉम दिवाली वेकेशन। एक्चुअली ये जो व्लॉग आपने देखा ये हमने शूट किया था 2 अक्टूबर, और आज ऑलरेडी 21 अक्टूबर है। तो तब से लेके अब तक एवरी पॉसिबल चेंज, जैसे कि मैं इवेंट्स के बारे में बात कर रही थी, रिज़ल्ट का इवेंट, लीविंग द हॉस्टल इवेंट, ये सारे इवेंट्स हो चुके हैं। और अब हम दिवाली वेकेशन के लिए घर भी आ गए हैं, और 1 हफ्ते बाद हमारे वापस जाने का भी टाइम आ गया है। सो देयर हैव बिन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई वॉज थिंकिंग कि ये जो व्लॉग है पूरा शिफ्टिंग का, रूम टूर का, आई शुड मेक अ पार्ट 2 ऑफ इट। तो इस पार्ट में जो अभी आप देख रहे हो, ये रूम टूर का वीडियो मैं फर्स्ट पार्ट रखती हूँ, और सारा शिफ्टिंग का और रूम मेकओवर का मैं सेकेंड पार्ट में रखूँगी। ऑल्सो गाइज ये दोनों इवेंट्स, लाइक हॉस्टल छोड़ने वाला इवेंट, देन रिज़ल्ट आने वाला इवेंट, दोनों साइमल्टेनियसली एक के बाद एक हो गए। तो जैसे ही हमने अपना हॉस्टल शिफ्ट किया, अगले दिन संडे था, सैटरडे को हमने शिफ्ट किया, संडे अगले दिन था, तो हम सब बैठे हुए थे और अचानक से हमारा रिज़ल्ट आ गया। फिर उसके बाद हम सब दिवाली वेकेशन के लिए घर आ गए, और अब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ। मैंने तब का भी शूट किया है, लाइक रिज़ल्ट के टाइम का और शिफ्टिंग का थोड़ा बहुत मैंने शूट किया हुआ है, तो वो मैं पार्ट 2 में रखूँगी। अभी के लिए कीप वॉचिंग दिस व्लॉग एंड आई विल अपलोड पार्ट 2 वेरी सून. Okay, bye guys. If you watched till here, thank you so much for watching my video. Don't forget to like the video, comment on my video and subscribe to my channel for more such relatable college content. Thank you so much. Bye bye. Lots of love. Bye bye bye.